नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच होता हुआ चर्चा का विषय बना हुआ। इनकी आपसी लड़ाई की वजह वर्चस्व है, सुरक्षा है, पेट्रोल है, धार्मिक कट्टरपंथ या कुछ और। आज हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इनके बीच ईरान इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पूरी दुनिया इनकी आपसी जंग से कितनी प्रभावित हो रही है। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई। Fight for India cooking gas. 90% of India's LPG passes through the Strait of Hormuz. India is leaning definitely towards Israel. आज दोस्तों हम बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश है जिसने हजारों सालों से साम्राज्यों के उत्थान और पतन देखा है। एक ऐसा देश जिस पर रोमन साम्राज्य ने भी नजर डाली, अरब साम्राज्य भी यहाँ आया और मंगोलों ने भी हमला किया, तुर्क, रूस, ब्रिटेन भी यहाँ पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों, ये देश आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। ईरान दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि ईरान में सबसे पहले फारसी सभ्यता मौजूद थी। हजारों साल पहले फारसी सभ्यता ने इस पूरे क्षेत्र को अपनी मजबूत पहचान बना ली थी। लेकिन समय के साथ ईरान पूरी तरह एक इस्लामिक देश बनकर दुनिया के सामने आया। दिलचस्प बात यह है कि पिछले लगभग 500 सालों से ईरान उन्हीं सीमाओं के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। इतिहास में दोस्तों कई शक्तिशाली साम्राज्यों ने इस क्षेत्र को जीतने की कोशिश की, लेकिन ईरान को पूरी तरह नियंत्रित करना हमेशा कठिन साबित हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों सिर्फ सेना नहीं, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संरचना है। ईरान को दोस्तों अक्सर दुनिया का चौराहा कहा जाता है। इसका कारण ये है कि ये क्षेत्र एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है। सदियों से व्यापारिक और सैन्य रास्ते इसी क्षेत्र से होकर गुजरते रहे हैं। आज का ईरान 7 देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। इसके पूर्व में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, जबकि पश्चिम में इराक, तुर्की, अर्मेनिया और अजरबैजान है। इसके अलावा दोस्तों ईरान की 3 सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों तक सीधी पहुंच है। उत्तर में कैस्पियन सागर, जबकि दक्षिण में पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी स्थित है। यही समुद्री क्षेत्र आज दुनिया के ऊर्जा व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल है। ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में फैली हुई जाग्रोस पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और यही पहाड़ ईरान को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये इलाका इतना पथरीला और कठिन है कि किसी भी बड़ी सेना के लिए इसे पार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ईरान के उत्तर में अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला ईरान को उत्तरी दिशा में सुरक्षा प्रदान करती है, यानी ईरान के चारों ओर पहाड़ों और कठिन भूभाग की एक प्राकृतिक दीवार मौजूद है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर कोई सेना इन पहाड़ों को पार भी कर ले तो उसके बाद सामने आता है एक और बड़ा अवरोध, ईरान के विशाल रेगिस्तान। ईरान के अंदर दस्ते लूत और दस्ते कबीर नाम के 2 विशाल रेगिस्तान हैं। दस्ते लूत को दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से गिना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों यहाँ 17 डिग्री सेल्सियस से अधिक की सतही तापमान दर्ज किया गया। इस कठिन भूगोल की वजह से कई रणनीतिक विशेषज्ञ ईरान को एक प्राकृतिक किला कहते हैं। लेकिन ईरान की ताकत सिर्फ उसके भूगोल तक सीमित नहीं है। ये देश ऊर्जा संसाधनों के मामले में भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। ईरान के पास दोस्तों दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है। अनुमान के अनुसार ये लगभग 157 से 208 अरब बैरल के बीच है, यानी दुनिया का लगभग 9% सिद्ध तेल भंडार ईरान के पास है। सिर्फ तेल ही नहीं, प्राकृतिक गैस के मामले में भी ईरान बेहद समृद्ध है। दुनिया का लगभग 17% प्राकृतिक गैस भंडार ईरान के पास ही मौजूद है। इसके अलावा जिंक, यूरेनियम, सोना, चांदी जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन ईरान की रणनीतिक शक्ति सबसे बड़ा कारण ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक छोटा सा समुद्री मार्ग, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। और यही वो स्थान है जो ईरान को वैश्विक राजनीति में असाधारण महत्व देता है। ईरान के दक्षिण में स्थित स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये समुद्री मार्ग लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसकी अहमियत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तय करती है। हर दिन लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल तेल इस मार्ग से होकर गुजरता है। इसका मतलब साफ है
कि दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरती है। ये तेल मुख्य रूप से पर्शियन गल्फ के देशों से आता है दोस्तों। इनमें सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यूएई और ईरान शामिल हैं। इन देशों में से कई ऐसे हैं जिनका 80 to 90% तेल निर्यात इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर करता है। यानी अगर ये महत्वपूर्ण मार्ग किसी तरह बंद हो जाता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लग सकता है। अगर किसी सैन्य तनाव की स्थिति में ईरान इस मार्ग को लंबे समय के लिए बंद कर देता है तो सबसे पहले इसका असर ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर पूरी तरह पड़ेगा। इन देशों में दोस्तों भारत सबसे महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 85% तेल विदेशों से आयात करता है। इनमें से लगभग 60% तेल मध्य पूर्व के देशों से आता है। यदि ये मार्ग बंद हो जाता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हो सकती है और इसका असर उद्योग, परिवहन और अर्थव्यवस्था पर बुरी तरह पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ेगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और हर दिन चीन लगभग 10 to 11 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। चीन के लगभग 40% तेल आयात इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरते हैं। जापान भी दोस्तों काफ़ी हद तक इसी मार्ग पर निर्भर करता है। जापान अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 90% तेल यहीं से आयात करता है और इसका लगभग 70 to 75% तेल इसी मार्ग से होकर आता है। इसके अलावा दोस्तों सऊदी और यूएई जैसे तेल उत्पादक देशों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। सऊदी अरब के अधिकांश तेल निर्यात इसी मार्ग से होते हैं। हालांकि उसके पास लाल सागर के रास्ते पाइपलाइन का भी विकल्प है, लेकिन वो पूरी क्षमता को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान भी दोस्तों इसी मार्ग पर निर्भर है। पाकिस्तान लगभग अपना 90% तेल आयात स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ज़रिए ही करता है। ये तेल उसकी लगभग 27% ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान की ज़मीनी सीमा ईरान से लगती है कुछ हिस्सा, और कई रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान में लगभग 35% डीजल अनौपचारिक रूप से ईरान से आ जाता है। इसलिए यदि ये मार्ग बंद हो जाता है तो भी पाकिस्तान ईरान से सीधे तेल लेने की कोशिश कर सकता है ज़मीनी रास्ते से। इसके बाद यूरोप के देश आते हैं दोस्तों, जैसे फ्रांस, जर्मनी और इटली, जो औसतन लगभग 10% तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से प्राप्त करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि इस मार्ग पर यदि लंबे समय तक नाकाबंदी होती है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो सकता है। यानी दोस्तों सिर्फ 33 किलोमीटर का ये छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने की ताकत रखता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो और दी गई जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।